ये कहानी उस दौर की है जब इंसान के जिस्म फौलाद के हुआ करते थे मगर दिल पत्थर के। एक ऐसी बस्ती जिसका नाम था हिजरे अस्वद। यहाँ के लोग अपनी ताकत और दौलत के नशे में इस कदर चूर थे कि उन्होंने खुदा की जमीन पर खुद को खुदा मान लिया था। इस बस्ती का सरदार था जोरावर, एक 7 फीट लंबा इंसान जिसकी एक दहाड़ से कमजोरों के कलेजे फट जाते थे। इस बस्ती का कानून सीधा था, यहाँ या तो शिकारी रहता था या शिकार। रहम और हमदर्दी के लिए यहाँ कोई जगह नहीं थी। मगर एक सर्द शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान का रंग खून जैसा लाल हो गया था, बस्ती के ऊंचे दरवाजों पर एक साया नमूदार हुआ। सफेद लिबास, हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी और चेहरे पर ऐसा नूर जिसे देखकर सूरज भी शर्मा जाए। ये थे हजरत पीर जलालुद्दीन। हजरत ने लंबी मुसाफत तय की थी। उनके पैरों के छालों से खून रिस रहा था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो यहाँ किसी को ढूंढने आए हों। वो चुपचाप बस्ती के बीचों बीच एक पुराने सूखे पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने थैले से थोड़ा पानी निकाला, वजू किया और नमाज के लिए खड़े हो गए। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वो कहाँ हैं और किन लोगों के बीच हैं। तभी जोरावर के आदमी वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को इस तरह झुकते सजदा करते नहीं देखा था। उनके लिए झुकना बुज़दिली की निशानी थी। जोरावर का बेटा अदहम, जो अपने बाप से भी ज्यादा क्रूर था, वो आगे बढ़ा और अपनी भारी ढाल जमीन पर पटकते हुए चिल्लाया, ए बूढ़े, ये तू क्या तमाशा कर रहा है? हमारे गांव में झुकना मना है। यहां सिर्फ सर उठाए जाते हैं, झुकाए नहीं जाते। हजरत नमाज में डूबे थे। दुनिया की कोई आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंच रही थी। अदहम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने हजरत की लाठी उठाकर दूर फेंक दी और उनके करीब आकर दहाड़ा, अगर तूने अभी ये हरकत बंद नहीं की तो मैं तेरी गर्दन इस पेड़ से लटका दूंगा। लेकिन हजरत जलालुद्दीन का सुकून, उनकी शांति उस बस्ती के शोर से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। उन्होंने नमाज मुकम्मल की, धीरे से सलाम फेरा और अपनी नूरानी आंखों से अदहम की तरफ देखा। उनकी आवाज में न डर था न गुस्सा। वो बोले, बेटा, ये सर सिर्फ उसी के सामने झुकता है जिसने इसे बनाया है, और जब ये सर वहां झुक जाता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत इसे डरा नहीं सकती। अदहम हंस पड़ा, एक ऐसी हंसी जिसमें जहर था। उसने फैसला किया कि इस बूढ़े को मारकर जान लेना तो आसान सजा होगी, इसे तड़पाना होगा। उसने हुक्म दिया, इसे यहीं रहने दो। आज से ये बूढ़ा इस बस्ती का सबसे अदना गुलाम होगा। ये जंगल से पानी लाएगा, सबके बोझ उठाएगा, और अगर इसने एक पल भी सुस्ताने की कोशिश की तो इसे पत्थरों से मारा जाएगा। हजरत जलालुद्दीन ने मुस्कुराकर यह सजा कबूल कर ली। गांव वालों को लग रहा था कि उन्होंने एक कमजोर बूढ़े को कैद कर लिया है, पर वो नहीं जानते थे कि खुदा ने इस दरवेश को यहां किसी बड़े मकसद के लिए भेजा है। उधर जंगल की गहराइयों में एक पुरानी गुफा के अंदर 2 जलती हुई पीली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। एक ऐसी बला जिससे पूरी बस्ती थर थर कांपती थी। एक आदमखोर जिसका नाम था सुल्तान। हजरत पीर जलालुद्दीन को बस्ती में आए 1 हफ्ता बीत चुका था। जिस चेहरे पर नूर था, अब वहां धूल और पसीने की परतें जम चुकी थीं। जोरावर के हुक्म पर उस 80 साल के बुजुर्ग से वो काम कराए जा रहे थे जो जवान मर्द करने से कतराते थे। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण अभी जमीन को छूती भी नहीं थी, हजरत के कंधों पर भारी लकड़ी के मटके रख दिए जाते। उन्हें बस्ती से कोसों दूर उस घने और डरावने जंगल के बीच मौजूद नीले कुएं से पानी लाना पड़ता था। रास्ते में बस्ती के बच्चे उन पर कंकर फेंकते और जवान मर्द हंसते हुए कहते, क्यों ओ दरवेश, कहाँ गया तेरा वो खुदा? कह दे उससे कि ये बोझ कम कर दे। मगर हजरत जलालुद्दीन के लबों पर कोई शिकायत नहीं थी। जब पत्थर उनके माथे पर लगता तो वो घाव सहलाते और कहते, ए अल्लाह, इन्हें हिदायत दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वो भारी मटके लेकर जब जंगल की पगडंडियों से गुजरते तो परिंदे चहचहाने लगते, जैसे जंगल का हर पत्ता उस दरवेश का खैर मकदम कर रहा हो। हजरत अक्सर कुएं के पास बैठकर परिंदों को अपने हिस्से की रोटी के टुकड़े खिलाते और घंटों इबादत में मशगूल रहते। एक दोपहर जब हजरत कुएं से पानी भर रहे थे, अचानक पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया और हवा की सरसराहट भी थम गई। हजरत ने महसूस किया कि उनके पीछे कोई है। एक भारी सांस लेने की आवाज और जमीन पर पत्तों के कुचलने की आहट। जैसे ही वो पलटे, उनके सामने साक्षात मौत खड़ी थी। सुल्तान,
वो विशालकाय बब्बर शेर, जिसकी गर्दन के बाल आग की लपटों की तरह सुनहरे थे और आंखें जैसे सुलगते हुए अंगारे। शेर ने एक डरावनी दहाड़ मारी जिससे आसपास के दरख्त कांप उठे। वो हजरत की तरफ झपटने ही वाला था कि कुछ अजीब हुआ। हजरत जलालुद्दीन न तो डरे न भागे। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई और शेर की आंखों में आंखें डालकर बड़े प्यार से बोले, ए जंगल के सुल्तान, तू भी उसी का बनाया हुआ है जिसका मैं हूं। अगर मेरा वक्त आ गया है तो तू अपना शौक पूरा कर ले, लेकिन अगर मेरे मालिक को मेरा जिंदा रहना मंजूर है तो तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। शेर, जो पल भर पहले फाड़ खाने को तैयार था, अचानक रुक गया। उसने अपनी गर्दन झुकाई और हजरत के करीब आकर उन्हें सूंघने लगा। दरवेश ने अपना कमजोर और कांपता हुआ हाथ शेर के भारी सर पर रखा। हजरत ने शेर की आंखों में देखा और धीरे से कहा, तेरी आंखों में गुस्सा नहीं, बहुत बड़ा गम छुपा है सुल्तान। तू बदला लेना चाहता है, मगर याद रख, बदला सिर्फ जख्म देता है, मरहम नहीं। जा, अभी तेरा वक्त नहीं आया। शेर एक आखिरी दहाड़ मारकर झाड़ियों में ओझल हो गया। उधर बस्ती में जोरावर की बहू ने एक चांद जैसे बेटे को जन्म दिया था। पूरे हिजरे अस्वद में खुशियां मनाई जा रही थीं। शराब और कबाब की दावतें चल रही थीं। जोरावर घमंड में चूर होकर चिल्लाया, देखा, हमारे देवता हमसे खुश हैं, उन्होंने हमें वारिस दिया है। उस दरवेश से कहो कि आज उसे दुगना पानी लाना होगा, क्योंकि आज मेरे पोते के जन्म का जश्न है। वो रात, वो काली रात शुरू होने वाली थी। जश्न के बीच किसी ने गौर नहीं किया कि बस्ती की ऊंची दीवार फांदकर एक साया अंदर दाखिल हुआ है। अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी, मेरा बच्चा, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, वो दरिंदा मेरे बच्चे को ले गया। बस्ती हिजरे अस्वद की वो रात खुशियों से मातम में बदल चुकी थी। मशालों की रोशनी में लोगों के चेहरे खौफ से पीले पड़ गए थे। जोरावर की बहू पागलों की तरह जमीन पर गिरकर छाती पीट रही थी। मेरा लाल, मेरा एक दिन का बच्चा, वो खूंखार साया उसे उठा ले गया। कोई उसे रोको, कोई मेरे बच्चे को वापस लाओ। जोरावर का बेटा अधम अपनी भारी तलवार लेकर दहाड़ा, बंद करो ये रोना धोना। शिकारियों की बस्ती में भेड़िया कैसे घुसाया? चलो मर्दों, आज उस आदमखोर का नामो निशान मिटा देंगे। पूरे गांव के हथियारबंद मर्द मशाले लेकर जंगल की तरफ दौड़े। अंधेरी झाड़ियों, गहरी गुफाओं और ऊंची पहाड़ियों को छान मारा गया, मगर सुल्तान का कहीं पता नहीं चला। जंगल जैसे उस रात गूंगा हो गया था। थके हारे मर्द जब वापस लौटे तो उनके हाथ खाली थे। अधम गुस्से में पागल होकर बोला, वो बच्चा अब तक मर चुका होगा। एक दिन का मासूम उस दरिंदे के जबड़ों के बीच कैसे बच सकता है? तभी उस सूखे पेड़ के नीचे से एक शांत आवाज गूंजी, वो बच्चा अभी जिंदा है। सब चौंक गए। हजरत पीर जलालुद्दीन धीरे धीरे अंधेरे से निकलकर रोशनी में आए। उनकी आंखों में एक अजीब सा जलाल था। जोरावर तंज कसते हुए बोला, ए फकीर, तूने अपनी पूरी जिंदगी माला जपने में गुजार दी। तुझे क्या पता कि जंग के मैदान और जंगल के कानून क्या होते हैं? जब हम जैसे शिकारी उसे नहीं ढूंढ पाए तो तू क्या खाक ढूंढेगा? हजरत जलालुद्दीन मुस्कुराए, पर उनकी मुस्कुराहट में दर्द था। वो बोले, जोरावर, शिकारी सिर्फ लहू के निशान देखता है, मगर एक दरवेश रूह की तलब पहचानता है। वो शेर तुम्हारा बच्चा खाने नहीं आया, वो तुम्हें कुछ याद दिलाने आया है। तुम लोग पत्थरों की पूजा करते करते खुद पत्थर बन चुके हो, इसलिए तुम्हें एक बेजुबान की तकलीफ नजर नहीं आती। अधम ने हजरत की गर्दन पर तलवार रख दी। बकवास बंद कर। अगर तू इतना ही बड़ा पहुंच वाला है तो जा, ला मेरा बेटा वापस। और याद रख, अगर तू खाली हाथ लौटा तो उस बच्चे की जगह तेरी बलि दी जाएगी। हजरत ने बिना डरे अपनी लाठी उठाई और अंधेरे जंगल की तरफ चल दिए। उनके पीछे पीछे अधम और उसके कुछ सिपाही भी छिपकर चलने लगे, ताकि देख सकें कि यह बूढ़ा क्या जादू करता है। नीले कुएं के पास पहुंचकर हजरत रुक गए। उन्होंने लाठी को 3 बार जमीन पर पटका और पुकारा, ए सुल्तान बाहर आ, देख तेरा मालिक तुझसे मुखातिब है। अचानक झाड़ियों के पीछे से वो विशालकाय शेर बाहर निकला। उसके मुंह में वो छोटा सा बच्चा था जो मलमल के कपड़े में लिपटा हुआ था। अधम के सिपाही डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने तीर कमान पर चढ़ा लिए, मगर हजरत ने हाथ के इशारे से सबको रोक दिया। वो शेर के इतना करीब चले गए कि उसकी गर्म सांसें हजरत के चेहरे पर महसूस हो रही थीं। हजरत ने शेर की आंखों में देखा और बोले, सुल्तान, तूने अपना बदला लेने के लिए इस मासूम को चुना? क्या तू भूल गया कि जुल्म का जवाब जुल्म से देना उन इंसानों का काम है जो रास्ता भटक गए हैं?
तू तो अल्लाह की मखलूक है, तू इस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि इसके अंदर भी वही रूह है जो तुझ में और मुझ में है। शेर के गले से एक दर्द भरी आवाज निकली, जैसे वो रो रहा हो। उसने धीरे से बच्चे को हजरत के कदमों में रख दिया। बच्चा ना तो रो रहा था, न डरा हुआ था। वो तो अपनी नन्ही उंगलियों से शेर के बालों को छूने की कोशिश कर रहा था। हजरत ने बच्चे को गोद में लिया और शेर से पूछा, अब बता सुल्तान, वो राज क्या है? तूने इस बस्ती के चिराग को ही क्यों उठाया? तू इन लोगों से क्या कहना चाहता है? तभी वो शेर इंसानों की तरह जमीन पर अपने पंजे मारने लगा, जैसे कुछ खोद रहा हो। वहां की जमीन के नीचे से कुछ हड्डियों के टुकड़े और एक छोटा सा शेर के बच्चे का पट्टा निकला। हजरत के चेहरे पर हैरानी के भाव आए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, जहां अधम और उसके सिपाही छिपे थे। हजरत की आवाज गरज कर गूंजी, जोरावर के बेटे, बाहर आ और देख, ये हड्डियां किसकी हैं? इस शेर की आंखों में आंसू क्यों हैं? आज जंगल इंसाफ मांग रहा है। जंगल की उस काली रात में नीले कुएं के पास जैसे वक्त ठहर गया था। एक तरफ खूंखार बब्बर शेर सुल्तान खड़ा था और दूसरी तरफ निडर दरवेश हजरत जलालुद्दीन, जिनकी गोद में बस्ती का वारिस मुस्कुरा रहा था। हजरत की पुकार सुनकर अधम और उसके सिपाही झाड़ियों के पीछे से बाहर निकल आए। उनके चेहरों पर खौफ साफ दिख रहा था। अधम की वो तलवार जो बात बात पर बेगुनाहों का खून बहाती थी, आज उसके कांपते हाथों में बेबस नजर आ रही थी। हजरत जलालुद्दीन ने जमीन पर पड़ी उन नन्ही हड्डियों की तरफ इशारा किया और पूछा, अधम, ये हड्डियां गवाही दे रही हैं, ये किसी मामूली जानवर की नहीं, बल्कि इस सुल्तान के इकलौते बच्चे की हैं, जिसे तुमने अपनी बहादुरी का ढोंग रचने के लिए बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। क्या तुम्हें याद है वो दिन? अधम का रंग सफेद पड़ गया। उसकी आंखों के सामने कुछ महीने पुरानी वो तस्वीर घूमने लगी। उसने अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए जंगल के एक मासूम शेर के शावक का शिकार किया था, जो निहत्था खेल रहा था। उसने उस छोटे से बच्चे को तड़पा तड़पा कर मारा था, ताकि उसकी खाल को अपने बिस्तर की शोभा बना सके। हजरत की बात सुनकर शेर ने एक ऐसी दहाड़ मारी कि जैसे आसमान फट जाएगा। वो अधम की तरफ झपटा, मगर हजरत ने अपना हाथ बीच में उठा दिया। रुको सुल्तान, आज इंसाफ का दिन है, इंतकाम का नहीं। हजरत ने अधम की आंखों में आंखें डालकर कहा, तूने एक बाप से उसका बेटा छीना, तो कुदरत ने तुझे ये दिन दिखाया। तूने सोचा था कि जंगल की गहराई में किया गया तेरा वो जुल्म कभी सामने नहीं आएगा। याद रख, इंसान सो जाता है, मगर उसका रब कभी नहीं सोता। आज ये शेर तेरा बच्चा भी खा सकता था, मगर इसने तुझे ये सबक दिया है कि दर्द सबका एक जैसा है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। अधम के सिपाही घुटनों के बल गिर पड़े। जिस बस्ती ने हमेशा ताकत को पूजा था, आज वहां पहली बार किसी की रूह कांप रही थी। अधम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर उसके अंदर का घमंड अब भी उसे पूरी तरह झुकने नहीं दे रहा था। वो चिल्लाया, तो क्या हुआ? मैं एक इंसान हूं और ये सिर्फ एक जानवर। एक जानवर के लिए मेरी रियासत का वारिस कुर्बान नहीं हो सकता। लाओ मेरा बेटा, मुझे वापस दो। हजरत ने बच्चा उसकी तरफ बढ़ाया, मगर तभी कुछ भयानक हुआ। जैसे ही अधम ने बच्चे को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, बच्चे का रंग अचानक नीला पड़ने लगा। उसकी सांसें उखड़ने लगी। पूरे जंगल में एक अजीब सी बिजली कड़की। हजरत ने कहा, अधम, ये बच्चा तब तक इस बस्ती की जमीन पर कदम नहीं रख पाएगा जब तक तुम उस गुनाह का कफ्फारा नहीं करते। ये बच्चा अब इस शेर के कब्जे में नहीं, बल्कि कुदरत की पकड़ में है। अधम पीछे हटा। मैं क्या करूं? मुझे क्या करना होगा? हजरत ने कहा, तुझे उसी कुएं के पानी से इस शेर के जख्मों को धोना होगा जिसे तूने नापाक समझा था। तुझे इस बस्ती के हर उस इंसान से माफी मांगनी होगी जिसका तूने दिल दुखाया है, और सबसे बढ़कर तुझे उस खाल को जलाना होगा जिसे तूने अपनी जीत का निशान बनाया है। उधर बस्ती में जोरावर को खबर मिली कि उसका पोता मिल तो गया है, पर वो एक मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा है। जोरावर के अंदर का शैतान जाग उठा। उसने सोचा कि ये सब उस दरवेश का जादू है। उसने कसम खाई कि वो उस दरवेश को और उस शेर को एक साथ खत्म कर देगा। जंगल में अधम अपने गुनाहों के बोझ तले दबा खड़ा था, जबकि उधर बस्ती हिजरे अस्वद में उसका बाप जोरावर गुस्से में आग बबूला हो रहा था। उसे जब पता चला कि उसका पोता एक दरवेश की गोद में है और उसकी हालत बिगड़ रही है, तो उसका घमंड लहू बनकर उसकी आंखों में उतर आया। जोरावर ने अपनी भारी गदा उठाई और चिल्लाया, वो फकीर हमें डरा रहा है। उसने मेरे वारिस पर कोई काला जादू किया है। चलो वीरों, आज उस दरवेश का सिर और उस शेर की खाल
दोनों मेरे कदमों में होने चाहिए। बस्ती के सैकड़ों लड़ाके नंगी तलवारें और जलती मशालें लेकर जंगल की तरफ कूच कर गए। जमीन उनके घोड़ों की टापों से कांप रही थी। उन्हें लग रहा था कि वो एक कमजोर बूढ़े को मारने जा रहे हैं, मगर वो नहीं जानते थे कि आज उनका सामना दुनिया की किसी ताकत से नहीं बल्कि उस रब्बे करीम के फैसले से होने वाला है। नीले कुएं के पास हजरत जलालुद्दीन ने बच्चे को जमीन पर लिटाया और उसकी पेशानी माथे पर हाथ रखकर दुआ मांगी। बच्चा बेहोश था, उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा था। शेर सुल्तान अब भी वहां मौजूद था। उसकी आंखों से अब खून नहीं बल्कि पानी बह रहा था, जैसे वो उस दरवेश की रूहानी ताकत के सामने पूरी तरह सरेंडर कर चुका हो। तभी जोरावर अपने लश्कर के साथ वहां पहुंचा। उसने देखा कि उसका बेटा अधम घुटनों के बल बैठा रो रहा है। जोरावर दहाड़ा, अधम, ये तू क्या बुजदिली कर रहा है? तलवार उठा और इस फकीर का काम तमाम कर। हजरत जलालुद्दीन धीरे से खड़े हुए। उन्होंने जोरावर की आंखों में देखा, ऐसी नजर जिसमें न खौफ था न नफरत, सिर्फ हमदर्दी थी। हजरत बोले, जोरावर रुक जा, ये जो बच्चा तेरे सामने मौत से लड़ रहा है, इसे तलवारें नहीं बचा पाएंगी। तूने जमीन पर बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन आज आसमान का फैसला हो चुका है। अगर तूने अपनी तलवार की धार इस मासूम की जान के ऊपर रखी तो याद रख, तेरी आने वाली नस्लें भी इस जमीन पर कभी चैन से नहीं सो पाएंगी। जोरावर हंसा, तू मुझे डराएगा? मैं इस शेर को भी मारूंगा और तुझे भी। जैसे ही जोरावर ने अपनी गदा उठाई, सुल्तान शेर ने एक ऐसी भयानक दहाड़ मारी कि घोड़ों ने अपने पैर पीछे खींच लिए। सिपाही पीछे हटने लगे, मगर हजरत ने शेर को रोक दिया। नहीं सुल्तान, आज खून नहीं बहेगा, आज ये आग ही फैसला करेगी। हजरत ने अधम से कहा, अधम, वो खाल लेकर आ जो तूने इस शेर के बच्चे की उतारी थी। अधम भागता हुआ गया और अपने घोड़े की काठी से वो खाल निकाल लाया। हजरत ने इशारा किया, इसे इस जलती हुई मशाल के हवाले कर दे। ये तेरे घमंड की निशानी है। जब तक ये जलेगी नहीं, तेरे बच्चे की रूह इस जहरीले असर से आजाद नहीं होगी। जोरावर चिल्लाता रहा, मगर अधम ने पहली बार अपने बाप की बात अनसुनी कर दी। उसने कांपते हाथों से वो खाल आग में डाल दी। जैसे जैसे वो खाल जल रही थी, पूरे जंगल में एक अजीब सी खुशबू फैलने लगी। और तभी एक मौजज़ा हुआ। बेहोश पड़े बच्चे के गानों पर गुलाबी रंगत वापस आने लगी। उसकी बंद आंखें धीरे से खुली। उसने अपनी नन्ही आवाज में रोना शुरू किया। वो रोना मातम का नहीं बल्कि जिंदगी की जीत का ऐलान था। जोरावर के हाथ से गदा छूट कर गिर गई। उसकी आंखों में पहली बार खौफ और शर्मिंदगी के आंसू आए। उसने देखा कि जिस शेर को वो मारना चाहता था, वो शेर अब उस बच्चे के पास बैठा उसे अपनी जुबान से चाट रहा था, जैसे उसे आशीर्वाद दे रहा हो। हजरत जलालुद्दीन ने बच्चे को उठाया और जोरावर की तरफ बढ़ाया। लो जोरावर, ये तुम्हारा वारिस है। आज इसे कुदरत ने फिर से तुम्हें सौंपा है, लेकिन याद रखना, ये बच्चा अब सिर्फ तुम्हारा पोता नहीं है। ये इस बात की गवाही है कि रहम और माफी ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। बस्ती के लोग अब पूरी तरह बदल चुके थे, मगर क्या वो उस अल्लाह को मानेंगे जिसका ये नूरानी बंदा है? जंगल की वो खौफनाक रात बीत चुकी थी। सूरज की पहली किरणें जब नीले कुएं के पानी पर पड़ी तो ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत ने इस बस्ती के गुनाहों को धो दिया हो। बस्ती हिजरे अस्वद के लोग, जो कभी अपनी ताकत पर गुरूर करते थे, आज वहां खामोशी से खड़े थे। जोरावर, जिसके नाम से लोग थर थर कांपते थे, आज अपने पोते को अपनी गोद में लिए हजरत जलालुद्दीन के कदमों में बैठा था। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो तलवार चलाने पर आती थी, बल्कि वो नमी थी जो बरसों बाद अपने जमीर को जागते हुए देख कर आती है। हजरत जलालुद्दीन ने अपनी लाठी उठाई और धीरे से बोले, जोरावर, आज सूरज सिर्फ आसमान पर नहीं निकला, बल्कि तेरे दिल के अंधेरे में भी एक रोशनी आई है। तूने देख लिया कि जिसे तू मामूली जानवर समझता था, उसमें भी ममता है, और जिसे तू कमजोर फकीर समझता था, उसके पास वो ताकत है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। अब बता, क्या तेरा दिल अब भी उस खुदा को मानने से इनकार करता है? जोरावर की आवाज भारी हो गई। वो बोला, पीर साहब, मैं अपनी पूरी जिंदगी अंधेरे में रहा। मैंने सोचा था कि जो दिखता है वही सच है और जो डरता है वही कमजोर है, पर आज इस शेर ने और इस मासूम बच्चे ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे वो रास्ता दिखाओ जिस पर चलकर आप इतने बेखौफ और पुरसुकून रहते हैं। मैं अब इस घमंड की दीवार को और ढूंढना नहीं चाहता। बस्ती के लोग हैरान थे। उनका सरदार झुक चुका था, लेकिन तभी बस्ती के उन पुजारियों और दरबारियों के बीच हलचल हुई जो बरसों से लोगों के डर और अंधविश्वास पर राज कर रहे थे।
बस्ती का मुख्य दरबारी शमसू आगे बढ़ा और चिल्लाया, रुक जाओ जोरावर, ये बूढ़ा तुम्हें अपनी बातों के जाल में फंसा रहा है। ये शेर का आना, बच्चे का ठीक होना, ये सब महज इत्तेफाक या कोई काला जादू है। हमारे पुराने तौर तरीकों को मत छोड़ो। अगर तुमने इस फकीर की बात मानी तो हमारे पुरखों की रूहें हमसे नाराज हो जाएंगी। शमसू की बातों ने कुछ लोगों के दिलों में फिर से शक पैदा कर दिया। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। हजरत जलालुद्दीन खामोश रहे। उन्हें पता था कि शैतान कभी भी इतनी आसानी से अपना रास्ता नहीं छोड़ता। हजरत ने शमसू की तरफ देखा और कहा, शमसू, जो रास्ता तू दिखा रहा है वो तबाही का है। अगर ये जादू है तो जा, तू भी ऐसा कोई जादू कर दिखा जो एक बाप को उसके बेटे से मिला सके। तू भी उस शेर के सामने खड़ा होकर दिखा जो आज इस दरवेश के कदमों में बैठा है। तभी एक ऐसी चीज हुई जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। वो शेर जो अब तक शांत बैठा था, अचानक खड़ा हुआ। उसने शमसू की तरफ अपना भारी पंजा नहीं उठाया, बल्कि वो हजरत जलालुद्दीन के करीब गया और अपना सर उनके घुटनों पर रख दिया। शेर की आंखों से एक अजीब सी आवाज निकली, जैसे वो तस्बीह पढ़ रहा हो। पूरे जंगल में एक रूहानी गूंज पैदा हुई। हजरत ने पुकारा, ए बस्ती के लोगों, देखो, जब ये बेजुबान जानवर अपने बनाने वाले को पहचानता है और उसके बंदों की इज्जत करता है, तो तुम तो इंसान हो, तुम्हें तो सबसे पहले अपने रब को पहचानना चाहिए था। जोरावर खड़ा हुआ और उसने अपनी तलवार म्यान से निकाली। सब डरे कि शायद वो फिर से हमला करेगा, मगर जोरावर ने तलवार को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया और उसे हजरत के कदमों में फेंक दिया। वो चिल्लाया, आज से जोरावर का घमंड खत्म। आज से इस बस्ती में न कोई गुलाम होगा, न कोई जालिम। आज से हम सिर्फ उस खुदा की इबादत करेंगे जिसने हमें ये नई जिंदगी दी है। हजरत, हमें वो कलमा पढ़ा दीजिए जो हमारे दिलों की गंदगी को साफ कर दे। हजरत जलालुद्दीन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने बुलंद आवाज में कलमा पढ़ना शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक एक करके पूरी बस्ती के लोग कलमा पढ़ने लगे। वो आवाज जंगल की खामोशी को चीरते हुए आसमान तक पहुंच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों की प्यासी जमीन पर रहमत की बारिश हो रही हो। बस्ती बदल चुकी थी, दिलों में नूर आ गया था। मगर क्या ये सुकून हमेशा रहेगा? बस्ती हिजरे अस्वद की फिजाएं बदल चुकी थीं। जहां कभी नफरत और अहंकार की गंध आती थी, अब वहां सुबह शाम अल्लाह की इबादत की खुशबू बसने लगी थी। जोरावर, जो कभी अपनी गदा से लोगों के सिर कुचलता था, अब मस्जिद की तामीर के लिए खुद पत्थर ढो रहा था। हजरत पीर जलालुद्दीन ने उस सूखे पेड़ के पास अपना बसेरा बना लिया था। वो अक्सर मुस्कुराकर उस नन्हे बच्चे को देखते जिसका नाम उन्होंने अब अब्दुल्लाह रखा था। लेकिन याद रखिए, जहां नूर होता है वहां साया भी अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। शमसू और उसके चंद साथी जो बरसों से इस बस्ती को गुमराह करके अपनी तिजोरियां भर रहे थे, अब जल भुनकर राख हो रहे थे। उन्हें अपनी ताकत छिनती हुई नजर आ रही थी। अंधेरी कोठरी में बैठे शमसू की आंखें नफरत से लाल थीं। उसने अपने साथियों से फुसफुसाते हुए कहा, यह दरवेश हमारी सदियों पुरानी रिवायतों का दुश्मन है। इसने हमारे सरदार का ज़हन बदल दिया है। लेकिन यह सुकून ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। मैंने पास के कबीले के खूंखार लुटेरों को पैगाम भेज दिया है। जब यह बस्ती इबादत में डूबी होगी, तब हम इस नई रोशनी को हमेशा के लिए बुझा देंगे। उधर हजरत जलालुद्दीन को अपनी रूहानी ताकत से आने वाले खतरे का एहसास हो रहा था। उन्होंने जोरावर को अपने पास बुलाया और बड़ी संजीदगी से कहा, जोरावर, ईमान लाना आसान है, मगर उस पर डटे रहना एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। बहुत जल्द इस बस्ती पर एक ऐसी बला आने वाली है जो यह तय करेगी कि तुम्हारा यह नया यकीन कितना गहरा है। रात का पिछला पहर था। पूरी बस्ती गहरी नींद में थी। तभी दूर से घोड़ों के दौड़ने की आवाज आने लगी। शमसू ने चुपके से बस्ती का पिछला दरवाजा खोल दिया था। सैकड़ों नकाबपोश लुटेरे हाथ में जलती मशालें और जहरीले तीर लिए बस्ती में दाखिल हो गए। उन्होंने घरों को आग लगाना शुरू कर दिया। चीख पुकार मच गई। बच्चे और औरतें दहशत में बाहर निकल आए। अधम अपनी तलवार उठाने ही वाला था कि हजरत जलालुद्दीन ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं अधम, तलवार उठाना आखिरी रास्ता होना चाहिए। आज हमें दुनिया को यह दिखाना है कि एक मोमिन का हथियार सिर्फ उसकी ताकत नहीं, उसका भरोसा है। लुटेरे हजरत की कुटिया की तरफ बढ़े। शमसू चिल्लाया, पकड़ लो इस बूढ़े को, इसी ने हमारी बस्ती का चैन छीना है। लुटेरे जैसे ही हजरत के करीब पहुंचे, अचानक जंगल की तरफ से एक ऐसी दहाड़ गूंजी कि लुटेरों के हाथ से तलवारें गिर गईं। वो दहाड़ किसी आम जानवर की नहीं थी। उसमें जैसे आसमान का जलाल शामिल था।
अंधेरे से वो शेर सुल्तान निकला, मगर इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे जंगल के दर्जनों खूंखार दरिंदे एक कतार में खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सुल्तान के वफादार सिपाही हों। लुटेरे पत्थर बन गए। सुल्तान धीरे धीरे चलकर हजरत के बगल में खड़ा हो गया। हजरत ने उन नकाब पोशों की तरफ देखा और बोले, तुमने इंसानों पर हमला किया, लेकिन तुमने खुदा की मखलूक को नजरअंदाज कर दिया। ये जानवर भी उस रब के आगे झुकते हैं जिसे तुम भूल चुके हो। लेकिन तभी शमसू ने एक जहरीला तीर निकाला और सीधे हजरत की तरफ ताना। तुम और तुम्हारा ये शेर आज सब खत्म हो जाएंगे। तीर कमान से निकला, हवा को चीरता हुआ सीधे हजरत के सीने की तरफ बढ़ा। जोरावर और अधम चीख उठे। नहीं, वो पल जैसे सदियों पर भारी था। शमसू के कमान से निकला वो जहरीला तीर हवा की लहरों को चीरता हुआ सीधे हजरत जलालुद्दीन के सीने की तरफ बढ़ रहा था। पूरी बस्ती की सांसें रुक गईं। जोरावर अपनी जगह से हिला तक नहीं पा रहा था और अधम की चीख उसके गले में ही फंस कर रह गई थी। मगर तभी एक सुनहरा साया हजरत के सामने बिजली की तेजी से लहराया। वो सुल्तान था। उस वफादार शेर ने देख लिया था कि उसके रूहानी उस्ताद पर हमला हुआ है। तीर हजरत तक पहुंचता उससे पहले ही सुल्तान ने अपनी जान की परवाह किए बिना हवा में छलांग लगाई और वो जहरीला तीर सीधे शेर के कंधे में जा धंसा। शेर की एक दर्दनाक दहाड़ पूरे जंगल और बस्ती में गूंज उठी। सुल्तान जमीन पर गिरा, उसका भारी शरीर धूल में मिल गया। वो जहर बहुत तेज था जो पल भर में किसी हाथी को सुला दे। हजरत जलालुद्दीन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो तेजी से नीचे झुके और उस विशालकाय शेर का सर अपनी गोद में ले लिया। सुल्तान, ये तूने क्या किया मेरे बच्चे? तूने अपनी जान दांव पर लगा दी। शेर की आधी खुली आंखें हजरत को देख रही थीं। उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे अपने मालिक को बचाने का इनाम मिल गया हो। उधर शमसू ये मंजर देखकर पागलों की तरह हंसने लगा। देखा, तुम्हारा रक्षक अब मर रहा है, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। शमसू ने दूसरा तीर कमान पर चढ़ाया, मगर इससे पहले कि वो उसे छोड़ पाता, हजरत जलालुद्दीन धीरे से खड़े हुए। उनका चेहरा अब गम से नहीं, बल्कि एक रब्बानी जलाल से चमक रहा था। हजरत ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और बुलंद आवाज में कहा, ऐ मालिक, तूने देखा कि एक बेजुबान जानवर ने वफादारी की हक अदा कर दिया। अब तू ही इंसाफ कर, क्योंकि ये जमीन अब इन जालिमों का बोझ नहीं उठा सकती। अचानक बिना किसी बादल के आसमान से बिजली कड़की और सीधे शमसू के पैरों के पास आकर गिरी। जमीन फटने लगी। वो लुटेरे जो मशाले लेकर आए थे, उनके हाथ की आग उल्टी उन पर ही लग गई। उनके घोड़े बिदक गए और उन्हें कुचलते हुए जंगल की तरफ भागने लगे। शमसू भागने की कोशिश करने लगा, मगर वो जहां भी कदम रखता, जमीन उसे जकड़ लेती। देखते ही देखते वो जालिम दरबारी अपनी ही नफरत की आग में घिर गया। लुटेरे अपनी जान बचाकर ऐसे भागे जैसे वो शिकारी नहीं, बल्कि शिकार हों। जब दुश्मन भाग गए तो पूरी बस्ती हजरत और सुल्तान के पास जमा हो गई। शेर की सांसें अब बहुत धीमी थीं। उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। जोरावर और अधम फूट फूट कर रो रहे थे। हजरत ने अपना हाथ जख्म पर रखा और धीरे से कुरान की आयतें पढ़ने लगे। उन्होंने थोड़ा सा पानी लिया और शेर के मुंह में डाला। हजरत बोले, ऐ सुल्तान के मालिक, इस बेजुबान की मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल कर। इसे वो जिंदगी अता कर जो हमारी आंखों के लिए एक निशानी बन जाए। तभी पूरी बस्ती ने देखा कि शेर के कंधे से वो काला जहर धीरे धीरे धुएं की तरह बाहर निकल रहा है। सुल्तान की बंद आंखें पूरी तरह खुल गईं। उसने एक जोरदार अंगड़ाई ली और खड़ा हो गया, जैसे उसे कभी कोई जख्म लगा ही न हो। यह जादू नहीं था, ये उस यकीन की जीत थी जो हजरत ने इस बस्ती में बोया था। सुल्तान ने हजरत के हाथ चूमे और फिर जंगल की तरफ देखकर एक ऐसी दहाड़ मारी जिससे पूरी कायनात गूंज उठी। शमसू का कहीं पता नहीं था, वो जमीन निगल गई या आग खा गई, कोई नहीं जानता था। लेकिन हजरत जलालुद्दीन अब खामोश थे। उन्होंने अपना थैला उठाया और अपनी लाठी पकड़ी। जोरावर घबरा गया। पीर साहब, आप कहां जा रहे हैं? ये बस्ती तो अब आपकी है। बस्ती हिजरे अस्वद की सुबह आज कुछ अलग थी। सूरज निकला था, मगर उसकी रोशनी में वो गर्मी नहीं थी। हवाओं में एक ऐसी खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान के बाद आती है। कल की रात जहां मोजज़ों चमत्कारों की रात थी, वहीं आज की सुबह जुदाई की खबर लेकर आई थी। हजरत पीर जलालुद्दीन अपना वही पुराना थैला कंधे पर टांगे
और लकड़ी की लाठी थामे बस्ती के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ रहे थे। उनके पीछे पूरी बस्ती के लोग ऐसे चल रहे थे जैसे जिस्म से रूह निकल रही हो। जोरावर दौड़ता हुआ आया और हजरत के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर थी। पीर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? इस बस्ती को अभी आपकी जरूरत है। हम तो अभी चलना सीखे हैं। आप हमें इस मंझधार में छोड़कर कहां जा रहे हैं? क्या हमसे कोई खता हुई? क्या इस गुनहगार जोरावर ने फिर कभी आपका दिल दुखाया? हजरत रुके। उन्होंने जोरावर को अपने हाथों से उठाया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बड़े प्यार से बोले, जोरावर, मुसाफिर का काम रास्ता दिखाना होता है, मंजिल तक साथ चलना नहीं। मेरा काम यहां मुकम्मल हुआ। जिस सूखे पेड़ के नीचे मैं बैठा था, आज उस पर रूहानियत के फल लग चुके हैं। अब इस बाग की हिफाजत करना तुम्हारा काम है। अदहम अपने नन्हे बेटे अब्दुल्लाह को लेकर आया। उसने बच्चे को हजरत के कदमों में रख दिया। हजरत, कम से कम इस मासूम के खातिर रुक जाइए। ये बड़ा होकर किससे पूछेगा कि खुदा कौन है? इसे कौन बताएगा कि उस रात शेर ने इसकी जान क्यों बख्शी थी? हजरत ने बच्चे को गोद में लिया और उसके कान में कुछ बुदबुदाया। फिर उन्होंने सबकी तरफ देखा और वो राज खोला जिसे सुनने के लिए सब बेताब थे। हजरत बोले, क्या तुम जानते हो मैं इस बस्ती में क्यों आया था? क्या तुम्हें लगता है कि यह सब महज एक इत्तेफाक था? नहीं। आज से कई साल पहले जब मैं जवान था, मैं इसी जंगल से गुजर रहा था। तब इस बस्ती के लोगों ने एक बूढ़े मुसाफिर को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि उसने तुम्हारे बुतों के सामने सर नहीं झुकाया था। वो बूढ़ा मुसाफिर कोई और नहीं, मेरे उस्ताद थे। उन्होंने मरते वक्त जमीन पर अपना खून छिड़क कर दुआ मांगी थी, ऐ अल्लाह, इस बस्ती के लोगों को तबाह न करना, बल्कि इन्हें हिदायत देना। मैं यहां इंतकाम लेने नहीं, बल्कि अपने उस्ताद की उस दुआ को पूरा करने आया था। पूरी बस्ती सन्न रह गई। जिस इंसान को उन्होंने जलील किया, पत्थर मारे, गुलाम बनाया, वो उनके उन पूर्वजों के गुनाहों की माफी मांगने आया था जिन्होंने उसके उस्ताद का कत्ल किया था। हजरत ने मुस्कुराते हुए कहा, इंतकाम तलवार से लेना आसान है, मगर मोहब्बत से किसी का दिल जीतना ही असली जिहाद है। आज तुम्हारे दिल बदल चुके हैं, यही मेरा इनाम है। तभी जंगल की सरहद पर वो शेर सुल्तान नजर आया। वो वहां खड़ा होकर हजरत का इंतजार कर रहा था। हजरत ने अपनी लाठी उठाई और बस्ती की सीमा पार कर ली। अदहम चिल्लाया, हजरत, कम से कम ये तो बता दीजिए कि अब हम आपसे दोबारा कहां मिलेंगे? हजरत जलालुद्दीन रुके। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस हाथ के इशारे से आसमान की तरफ इशारा किया और बोले, जहां रूहें मिलती हैं वहां कोई जुदाई नहीं होती। बस अपने ईमान को सलामत रखना, मैं तुम्हारी दुआओं में मिलूंगा। हजरत धीरे धीरे धुंध में ओझल होने लगे। सुल्तान उनके बगल में चल रहा था। देखते ही देखते वो नूरानी साया और वो खूंखार रक्षक दोनों नजरों से ओझल हो गए। पीछे रह गई एक ऐसी बस्ती जो अब पत्थर की नहीं रही थी। जोरावर ने वहीं बैठकर अपना सर सजदे में रख दिया और पूरी बस्ती के लबों पर एक ही आवाज थी, ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत पीर जलालुद्दीन के जाने के बाद हिजरे अस्वद की बस्ती अब वो नहीं रही थी जिसे दुनिया नफरत के नाम से जानती थी। अब उसे बस्ती ए नूर कहा जाने लगा था। साल गुजरते गए। जोरावर और अदहम जैसे योद्धा अपनी रूहानी मंजिल पाकर दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये कहानी तो अब शुरू होने वाली थी उस बच्चे की जिंदगी से जिसका नाम हजरत ने अब्दुल्लाह रखा था। 20 साल बाद अब्दुल्लाह अब एक कद्दावर जवान बन चुका था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो हजरत जलालुद्दीन की आंखों में हुआ करती थी। उसे बचपन से ही एक चीज का इंतजार था, वो आखिरी पैगाम जो हजरत ने उसके कान में बुदबुदाया था। बस्ती पर एक बार फिर आजमाइश के बादल छाए। इस बार दुश्मन बाहर का अंदर का था। शमसू के कुछ बचे हुए वफादार कबीले के लोग जो अब भी जादू टोने और पुरानी नफरत को पाल रहे थे, उन्होंने बस्ती के पानी में जहर मिला दिया। लोग बीमार पड़ने लगे, मवेशी मरने लगे। बस्ती के लोग घबराकर अब्दुल्लाह के पास आए। अब्दुल्लाह, तुम्हारे बाप दादा ने जिस खुदा को माना था, क्या वो आज हमारी मदद नहीं करेगा? देखो, ये बस्ती फिर से तबाही की तरफ बढ़ रही है। क्या हजरत जलालुद्दीन हमें हमेशा के लिए छोड़ गए? अब्दुल्लाह मुस्कुराया। उसे याद आया वो पल जब हजरत ने उसे गोद में लिया था। उसने बस्ती वालों से कहा, हजरत ने कहा था कि खुदा किसी इंसान में नहीं बल्कि तुम्हारे यकीन में रहता है। चलो मेरे साथ, आज हमें उस नीले कुएं पर जाना होगा जहां से यह कहानी शुरू हुई थी। अब्दुल्लाह जब नीले कुएं पर पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर सबकी चीख निकल गई। कुएं का पानी काला पड़ चुका था और उसके चारों तरफ काले सांप रेंग रहे थे।
ये शमसू की आखिरी साजिश थी जो उसने मरने से पहले रची थी। तभी जंगल की गहराइयों से एक ऐसी दहाड़ गूंजी जिससे जमीन हिल गई। झाड़ियों को चीरता हुआ एक बहुत बड़ा शेर बाहर निकला। वो सुल्तान तो नहीं था, लेकिन उसका बेटा था जिसकी आंखों में वही वफादारी थी। शेर के साथ सैकड़ों जानवर कुएं के पास आकर खड़े हो गए। अब्दुल्लाह ने कुएं के किनारे खड़े होकर आसमान की तरफ हाथ उठाए और वही दुआ मांगी जो हजरत जलालुद्दीन मांगते थे। उसने पुकारा, ए रब्बे जलाल, अगर इस बस्ती का ईमान सच्चा है तो आज अपनी कुदरत का वो मोजज़ा दिखा दे जो कयामत तक मिसाल बन जाए। अब्दुल्लाह ने हजरत की वो पुरानी लाठी जो उसके पास अमानत थी कुएं के काले पानी में डुबो दी। अचानक कुएं के अंदर से एक जोरदार फव्वारा फूटा। काला पानी देखते ही देखते दूध जैसा सफेद और शहद जैसा मीठा हो गया। वो सारे सांप गायब हो गए और वहां एक ऐसी खुशबू फैली जैसे जन्नत के दरवाजे खुल गए हों। शेर ने अब्दुल्लाह के सामने सर झुकाया। तभी हवाओं में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, अब्दुल्लाह, यकीन की जीत मुबारक हो। सबने देखा, दूर धुंध में एक साया खड़ा था, सफेद लिबास, हाथ में लाठी। वो हजरत जलालुद्दीन थे या उनकी रूह, कोई नहीं जानता था। पर उस साये ने हाथ उठाकर सबको दुआ दी और फिर हमेशा के लिए नूर में विलीन हो गया। उस दिन के बाद उस बस्ती में कभी कोई दुख नहीं आया। अब्दुल्लाह ने हजरत की विरासत को संभाला। ये कहानी हमें सिखाती है कि घमंड चाहे पहाड़ जैसा ऊंचा क्यों न हो, रूहानियत और सब्र की एक बूंद उसे पिघला सकती है। शेर की वो वफादारी और दरवेश का वो सब्र आज भी उन जंगलों में गूंजता है। याद रखिए, जब आप खुदा के हो जाते हैं तो पूरी कायनात आपकी हिफाजत के लिए खड़ी हो जाती है, चाहे वो जंगल का राजा शेर हो या आसमान की बिजलियां। तो दोस्तों, उम्मीद है इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ होगा। ईमान पर डटे रहिए, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके पास सब्र का दामन होता है।